का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 2 के जितने भी पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस का वीवीआई क्वेश्चंस है उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना है भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का क्वेश्चन नंबर 18 आता है। ठीक है, यहाँ पर देख लें 18 है। यहाँ पर बताया गया कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। ठीक है, डिस्क्राइब द मेन फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए आंसर में बताया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अवलोकन करते समय ब्रिटेन की सरकार द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 ईस्वी से भारत के सामने संविधान निर्माण का और अंतरिम सरकार बनाने का मार्ग खुल गया था। यानी भारत में जो संविधान कैबिनेट मिशन का जो योजना था वो कब खुला था? 16 मई 1946 ईस्वी से। ठीक है, स्टार्ट हुआ था और मार्ग खुल गया था। इन दोनों ही कार्यों में कई अड़चनें आई। अब आपको मालूम होगा कि किसी प्रकार कोई संविधान जो बनती है तो दोनों पार्टी के लोग जो होते हैं, एक अलग विरोधी दल और एक जो होते वो सत्ता दल, वो दोनों आपस में अड़चनें उसमें उत्पन्न हुई काफ़ी। ठीक है, जैसे वो पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना नियम लगाने का प्रयास किया और यहाँ का जो अम्बेडकर साहब थे उन्होंने अपना नियम लगाने का, इस बीच में उन्हें अड़चनें आई। फिर परंतु आगे बताएगा, परंतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन हो गया। ठीक है, अंत क्या हुआ? संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। ठीक, और उसने 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक के साथ ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उनमें सबसे पहले उल्लेखनीय थी, क्या थी उल्लेखनीय, उसको आगे बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आपको याद होगा कि जितने भी संविधान जो ज़्यादातर लिखे गए हैं, जितने भी लिखे गए हैं, उन सभी के मेन जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, आपको याद होगा। 7 सदस्यों की इस समिति में अन्य सुप्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ भी शामिल थे। अब जो इसमें जो कानून जो बन रहा था उस समय कितने कानून के अभिनेत्री यानी जो उसको बनाने वाले कितने सुप्रसिद्ध लोग थे? 7 लोग थे। ठीक है, विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों पर सभा में विचार किया गया था और उसके आधार पर ही संविधान के प्रस्ताव अनुच्छेद निर्मित होते थे। ठीक है, प्रारूप पर वाद विवाद के दौरान 7,635 संशोधन रखे गए। आप समझ लीजिए कितना था, 7,635 संशोधन। फलस्वरूप 395 अनुच्छेद और 9 परिशिष्टों वाला संविधान प्रस्तुत हुआ। इस महान प्रयास में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 26 नवंबर 1949 को सभा में यह संविधान स्वीकार और अंगीकार किया गया था। अब आपको मालूम हुआ कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी में जाकर के यानी लगभग 3 साल का अप्रॉक्स समय लिया था इसमें। ठीक है, लगभग 3 साल देख सकते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 साल। 3 साल बाद ये 26 नवंबर 1949 को सभा में स्वीकार किया गया, यानी अभी निर्माण लागू नहीं हुआ था, स्वीकार किया गया था। फिर अंततः स्वाधीनता का यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब आपको आगे पढ़ना है भारत के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब जो संविधान है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे उसको हम बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आपके क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी प्रकार के आते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया भारत के संविधान में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है वो भी आगे बताया गया है। विश्व का सबसे विशाल संविधान, भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे विशाल संविधान है। सेकंड नंबर, जनता का अपना संविधान, यानी इसमें ना जनता का, यानी देखिए भारत का संविधान ऐसा है जिसमें जनता का अधिकार है। ठीक है, ऐसा अधिकार नहीं है कि जनता कुछ बोल ना सके, यहाँ सबको खुला है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान कैसा है? लिखित और निर्मित संविधान। फिर लास्टली चौथा नंबर है, 4th नंबर है संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ की संविधान की जो बहुत ही ज़्यादा सर्वोच्चता है। आपको मालूम हुआ विश्व का सबसे लोकतंत्र यानी विश्व का सबसे प्रथम लोकतंत्र कौन था? इंडिया, याद रखिएगा, सबसे अधिक लोकतंत्र इंडिया था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ऊपर में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, फर्स्ट में दिया था विश्व का सबसे बड़ा तथा विशाल संविधान कौन था? इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5th, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कौन था? इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट में है धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ पर किसी प्रकार की धर्म की हानि नहीं होती है, उसे प्रत्येक धर्म को एक ही समान से देखा जाता है, वो है इंडिया। ठीक है, 7th है संघात्मक राज्य। यहाँ सभी राज्य एक संघ के रूप में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शक्तिशाली केंद्र, 8th नंबर है शक्तिशाली केंद्र है।
फिर 9th नंबर है संसदीय पद्धति भी है, और लास्टली जो 10th है, 10th लास्टली नहीं, इसके बाद कुछ और है, ठीक है, 5th और है, ये 10th है कठोर और लचीला संविधान। कैसा संविधान है? कठोर और लचीला संविधान है, जो अभी लचीला हो चुका था। फिर आगे हमको पढ़ना है जनता के मौलिक अधिकारों का प्रतिपादन, यानी हमारे जो इंडिया में संविधान जो है उसमें जनता के मौलिक जो बोलते हैं वो अधिकार होना चाहिए, ठीक है, प्रतिपादन होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, एक ही नागरिकता होना चाहिए और एक ही राजभाषा। ये हमारे भारत का संविधान है, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको याद रख करके रखिएगा। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार की क्वेश्चंस जो मैं और भी वीडियोज़ में आगे आने वाले वीडियोज़ में लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मेहनत के लिए हमारे एक कमेंट जरूर करिएगा और जय श्री राम लिख करके भेजिएगा, क्योंकि अभी जय श्री राम ही चलता है, ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, ठीक है।